अच्छा, आपको पता क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से कौन सा गलत है वो पता करना है ना। मुझसे आमतौर पे गलती होती है, मैं गलत के सही कर लेता हूँ, सही को गलत कर लेता हूँ, तो ये चीज को हम थोड़ा जहन में रखेंगे। आईआईटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, अ मेटल स्फीयर इज हंग, एक मेटल स्फीयर को लटकाया गया, हंग किया गया बाय स्ट्रिंग फिक्स टू अ वॉल, ये एक स्ट्रिंग है जिसको एक वॉल से फिक्स किया गया। द स्फीयर इज पुश्ड अवे फ्रॉम द वॉल बाय अ स्टिक, तो ये अब बॉल को ऐसे लटकाएंगे धागे से, तो यहाँ थोड़ी रुकेंगे, ऐसे वापस आ जाएंगे ना दीवार की तरफ, इसलिए आपने उसको एक स्टिक से, एक लकड़ी से ऐसा धक्का देके यहाँ पे मेंटेन किया है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर एज शोन इन द सेकंड फिगर, तो इस फिगर के अंदर उस बॉल पर एक्ट होने वाले फोर्सेस बताए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। पहले तो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आएगा, ऊपर की तरफ टेंशन, ठीक है। अब ये बॉल का अपना खुद का वेट किस डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, और ये स्ट्रिंग बॉल को इस तरफ पुश कर रही है, मतलब ऐसी एक फोर्स, इस फोर्स को उसने यहां रिप्रेजेंट किया है P से, वेट को उसने नीचे की तरफ बताया है W से, और यहां पे एक फोर्स आ रही है, उसको हमने नाम दिया T। क्या ये क्लियर है? ठीक है जी। अब हम देखते हैं, क्या ये बॉल यहां पर रुका हुआ है, क्या मूव कर रहा है, स्टिक है, रुका हुआ है, फिक्स टू अ वॉल, द स्फीयर इज पुश्ड, तो आपने उसको ऐसा मेंटेन किया है कि यहां रुका हुआ रहे। अगर वो रुका हुआ है मतलब वो इक्विलिब्रियम में है, अगर वो इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर जितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो सारे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बिकम जीरो। क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, उसके ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, F1, F2 और F3, अगर मैं उनका वेक्टर एडिशन करूं तो रिजल्टेंट कितना बनेगा, 0, क्योंकि वो पॉलीगॉन क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा डायग्राम बन गया। इस डायग्राम को हम ध्यान से देखते हैं, अगर ये फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इस टी को जरा मुझे कंपोनेंट के अंदर डिवाइड करना हो तो ये वेक्टर, ये एंगल, तो ये बन जाएगा टी कॉस थीटा, और इस तरफ ना देखो वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा, वेक्टर इस तरह है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये कितना टी साइन थीटा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या ऊपर वाली फोर्सेस ने नीचे वाली फोर्सेस को बैलेंस करना चाहिए, राइटवर्ड फोर्सेस लेफ्टवर्ड फोर्सेस को बैलेंस करना चाहिए, मतलब मैं लिख सकता हूं ऊपर वाली फोर्स कितनी, टी कॉस थीटा, ये बराबर होंगे किसके, नीचे वाली फोर्स के, डब्ल्यू। अगर ये ना होता तो ऑब्जेक्ट या तो ऊपर जाता या तो नीचे जाता, जिस तरफ वाली फोर्स ज्यादा होती वो कहीं जा नहीं रहा, मतलब दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन मैं लिख सकता हूं टी साइन थीटा विल बिकम इक्वल टू पी। अब हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ऑप्शन के अंदर उसने पी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा है, अगर मैं इन दो इक्वेशन को डिवाइड कर लूं तो देखते हैं क्या बनेगा, क्या ये टी ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन कितना होता है, 1/tan थीटा लिख सकता हूं क्या, कॉस बाय साइन tan होता है क्या, कॉट होता है, कॉट मतलब 1/tan ना, 1/tan इक्वल टू हाउ मच, W/P। अगर मैं P को यहां लेकर जाऊं तो 1 इंटू पी इक्वल टू बताइए W इंटू tan थीटा, दैट मीन्स P इज इक्वल टू W tan थीटा। सो ये करेक्ट है, लेकिन हम इसको चूज नहीं करेंगे क्योंकि हमको रॉन्ग चूज करना है। आगे बढ़ते हैं, टी बार प्लस पी बार प्लस डब्ल्यू बार, इस बॉल पर एक्ट होने वाले फोर्सेस कितने, नीचे से एक्ट कर रहा है डब्ल्यू, इस तरफ से एक्ट कर रहा है टेंशन, और इस तरफ एक्ट कर रहा है पी। क्या ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और इन सारों का रिजल्टेंट 0 है? अगर रिजल्टेंट 0 है तो क्या ये इक्वेशन लिखी जा सकती है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0, लिखी जा सकती है। सो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन हम इसको चूज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, टी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, इस इक्वेशन को लेके आगे बढ़ेंगे। सो मैं इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूं, इक्वेशन क्या है, टी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। देखते हैं दोनों साइड बैलेंस होते हैं कि नहीं। पी की वैल्यू कितनी है बताइए, टी साइन थीटा, तो पी की जगह क्या लिख लूं, टी साइन थीटा, और पी का स्क्वायर, करेक्ट। नेक्स्ट डब्ल्यू का वैल्यू कितना, टी कॉस थीटा, तो क्या लिख लूं यहां पर, प्लस टी कॉस थीटा का स्क्वायर। अब स्क्वायर कर लेते हैं, कितना होगा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ कॉमन निकलता है दोनों तरफ से, टी स्क्वायर कॉमन निकल गया, टी स्क्वायर कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ याद आया, 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मतलब यहां बचेगा क्या, टी स्क्वायर इंटू 1, दैट मीन्स टी स्क्वायर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस हो गया, मतलब ये इक्वेशन भी
करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ? ऑप्शन डी यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, और वो हो भी नहीं सकता। T इक्वल टू पी प्लस डब्ल्यू बैलेंस नहीं होगा इक्वेशन, समझ गए? ठीक है, सो ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे।